इंसान का कद चाहे भले ही कितना ऊंचा हो जाए, लेकिन कोई भी इंसान ऊंचे कद वाला भविष्य की तरफ कभी नहीं देख सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऊधम और मैं आज आपको सुनाने वाला हूं एक बहुत ही अच्छी मोटिवेशन स्टोरी, जिससे आपको बहुत सारा ज्ञान और नॉलेज मिलने वाली है। दोस्तों, एक बार पक्षियों के राजा श्री गरुड़ देव ने कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव शंकर के दर्शन करने की अभिलाषा जाहिर की और वो इसी बात को सोचकर कैलाश पर्वत की तरफ चल दिए। वो बहुत तेज उड़ते हैं, वो पक्षियों के राजा हैं, उनकी उड़ने की रफ्तार बहुत तेज है। वो थोड़ी देर के बाद में कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं और वहां पर जाकर भगवान शिव शंकर की आराधना करके, उनके चरण वंदना करके, उनसे आशीर्वाद लेकर एक साइड में अलग आ जाते हैं। और वो क्या देखते हैं गरुड़ देव महाराज कि वहीं साइड में एक पत्थर की चट्टान पर एक बहुत ही सुंदर और छोटी सी नन्ही सी एक चिड़िया बैठी थी, जिसके अंदर भगवान ने कुदरती ऐसे रंग थे जिससे उसको सुसज्जित किया था। एक टक उसी को देखते रहे और उन्हें बहुत अच्छा लगा और देखते देखते ही अपने मन के अंदर कल्पना कर रहे थे कि भगवान ने इसको कितना सुंदर और अद्भुत बनाया है। कुछ देर के बाद में वहां पर यमराज आ जाते हैं, यमदेव। वो भी भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए आए थे। जैसे ही वो गुफा के अंदर भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए गुफा के अंदर जाते हैं, तो यमदेव महाराज जाते जाते जो चट्टान पर छोटी चिड़िया बैठी थी उसकी तरफ एक नजर देख के और मुस्कुराते हुए चले जाते हैं। इस बात को देखकर जब इस तरीके का माहौल गरुड़ देव जी ने देखा तो उनको संदेह हो गया कि मुझे लगता है कि इस चिड़िया का अब वक्त आ गया, क्योंकि यमदेव ने इसको एक नजर ऐसे आंखों से देखा है। अब मुझे इसकी जान बचानी चाहिए। बस इसी संदेह को अपने मन में पैदा करके गरुड़ देव महाराज ने उस चिड़िया को अपने पंजे में दबाया और वहां से हजारों किलोमीटर की दूरी पर एक जंगल में आकर एक छोटी सी चट्टान पर वहां लाकर बिठा दिया और सोचने लगे कि अब ये चिड़िया यमदेव की नजरों से बहुत दूर है, अब इसकी जान को कोई खतरा नहीं है। और वहां से इसी बात को सोचकर पुनः कैलाश पर्वत पर गरुड़ देव जी वापस आ जाते हैं। जब यमदेव भगवान शंकर के दर्शन करके वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि उनको वो चिड़िया वहां पर दिखाई नहीं दी। तो इस बात को सोचकर वो उन्होंने पूछा कि गरुड़ देव महाराज, जो यहाँ पर चिड़िया बैठी थी वो कहाँ है? तो इस बात को सुनकर गरुड़ जी बोले कि जब आप गुफा के अंदर जा रहे थे तो आपने उस चिड़िया को एक नजर देखा था और आप मुस्कुराए थे। मुझे तभी संदेह हो गया था कि ये जो चिड़िया है शायद अब इसका अंत आ गया है। मैं इसीलिए उस चिड़िया को यहाँ से दूर लेके चला गया था, पर आप मुझे अपने इस मुस्कुराने का अर्थ बताइए महाराज। तो इस बात को सुनकर यमदेव महाराज बोले कि ये बात सही है कि जब मैंने उस चिड़िया को देखा था तो मुझे पता चल गया था कि आज उसका अंत होना निश्चित है, लेकिन उसका निश्चित अंत वहां पर है, यहाँ से हजारों किलोमीटर की दूरी पर। बस मैं यही सोच रहा था कि ये एक नन्ही सी और छोटी सी चिड़िया जिसका अंत 1000 किलोमीटर दूर एक छोटी सी एक चोटी है जिसके ऊपर इसको वहां पर सांप खा जाएगा, ये वहां पर पहुंचेगी कैसे? मुझे लग रहा है गरुड़ देव महाराज आपने इस चिड़िया को शायद वहीं पर पहुंचा दिया है, आप इसीलिए सोच रहे हो। अब इस बात को सुनकर गरुड़ देव महाराज जी को बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हुआ और वो सोचने लगे कि यार, जिसका अंत निश्चित है, जिसकी मृत्यु निश्चित है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रास्ते से, किसी ना किसी मदद के द्वारा वो व्यक्ति वहां पर पहुंच ही जाएगा जहां पर उसका अंत लिखा हुआ है। दोस्त, हमको अपने भविष्य की चिंता छोड़कर, ज्यादा भविष्य के बारे में न सोचकर, जो भगवान ने हमको आज खूबसूरत दिन दिया है, हमको उसी को बड़े आनंद के साथ और बड़े प्रेम के साथ और खुशियों के साथ जीना चाहिए। हमको एक एक पल को एंजॉय करना चाहिए। किसी का भी हमको बुरा नहीं सोचना चाहिए, किसी के साथ हमको बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे दोस्त, इस दुनिया के अंदर किसी भी इंसान का कद चाहे कितना भी ऊंचा हो जाए, कोई भी इंसान भविष्य की तरफ कभी नहीं देख सकता है। उम्मीद करता हूं कि आज की ये स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो जाते जाते एक लाइक अवश्य करते जाइए। मिलते हैं किसी ऐसे ही अन्य नॉलेजफुल टॉपिक के साथ में। जब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।